सब लोग कहते हैं कि अब तो माँ की जेठ कुंडलिनी है। मैंने कहा जेठ युग में जेठी कुंडलिनी होनी चाहिए। इस तरह से छूटती है कि वो मंत्र आपने कहा नहीं, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कुंडलिनी चल रही, कहाँ रुकती। अगर बार बार वहाँ रुकती तो वही मंत्र कहना चाहिए जहाँ वो रुकी हुई। इस तरह से आपको जागरूक करना चाहिए। अंधाधुंध लोग हम आपको मंत्र देंगे, मंत्र के लिए आपको गुरु काहे के लिए चाहिए? उन्होंने हमें दीक्षित किया, उन्होंने हमको मंत्र दिया। आज एक देवी जी आई और उनकी कुंडलिनी उठ नहीं रही। मैंने कहा आपके गुरु हाँ? कहला बड़े सत्पुरुष। मैंने कहा अच्छा क्या सत्पुरुषी की दी? कहले उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो माने दैवत है उनको मानते रहे। मैंने कहा उसके लिए गुरु की क्या जरूरत है? आप तो वैसे ही जो दैवत घर के उनको मानते ही होंगे। माने एकदम बुद्धि को गिरवे रख करके, जैसे बुद्धि है ही नहीं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं बातों को और उनके कही हुई बातों को। और जब हम बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं तब परमात्मा को भूल जाते हैं। दोनों में से वो दोनों भी दशा ठीक नहीं। बीच की दशा है जहाँ मनुष्य सात्विक हो जाता है, और सात्विक में मनुष्य जो है संतुलन में रहता है। आप परमात्मा को माने चाहे नहीं माने, वो हैं। उनकी सिद्धता करने के लिए ही हम आए हैं आपके पास। उनकी सिद्धता होनी चाहिए, पर वो सिद्धता आपकी इस दशा में नहीं होगी। अभी आप मनुष्य दिशा में हैं, इसमें आपको सिद्ध नहीं कर सकते। आपको आत्मा में होना पड़े। जो बड़े बड़े संत साधुओं ने कह दिया कि आत्मा को पाएं, अपने अंदर के स्वधर्म को जाने। वो स्व, उसको जानना है। उस स्व को जाने बगैर हम आपसे कह नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है। आपको पहले जागरूक होना चाहिए, इसको प्राप्त करना चाहिए। तब आपके अंदर वो आयाम, एक नया डायमेंशन आ जाता है, जिसकी वजह से आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रचिति हो सकती है। अगर हम कहें कि ये जो फूल यहाँ खिले हुए हैं, ये फूल जिसने बनाए वो ऋतंभरा प्रज्ञा है, वो परमात्मा की प्रेम की शक्ति उसने बनाए, तो आप तो मानेंगे नहीं कि कैसे माँ कहते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने फूल कैसे बने? हम तो एक फूल नहीं बना सकते, हम तो एक फूल से एक फल नहीं बना सकते। बस ऐसी मरी हुई काम करते हैं, पत्थर से कुछ बना दिया, सोचते बहुत काम करें। एक जीवंत कार्य हम नहीं कर सकते, और जो लाखों ऐसे कार्य करता है वो कोई शक्ति से ही होती होगी। उस ऋतंभरा प्रज्ञा को, उसी जिसे कहते हैं ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड, जो परमात्मा की प्रेम शक्ति है, उसको पहली मर्तबा आप महसूस करते हैं। जिसे क्या आदि शंकराचार्य ने कहा था, सलीलम सलीलम। इस शक्ति को प्राप्त करना चाहिए, और उसमें आप पैसा नहीं दे सकते, उसके लिए आप कोई से भी मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत की चीज़ नहीं, ये अंदर आपके है, ये अंतर योग है, ये अपने आप घटित होता है। लेकिन योग का दूसरा अर्थ होता है कौशलम, माने डेफ्टनेस। इसके बाद उसका टेक्निक सीखना होता है कि हम क्या, ये सबको करना होगा। जो नहीं करेंगे वो काम से जाएंगे। बड़ी कठिन समस्या है इस वक्त। लोग इस चीज़ को समझते नहीं कि आज उस कगार पे हम खड़े हैं कि अगर हम ऊंचे उठे नहीं तो गए नीचे। ये दशा हमारी है। इसलिए हम कोई से भी प्रश्न को बहुत उतले तरीके से न देखें, गहराई से सोचें कि इससे आगे क्या, इससे आगे हमें डूबना ही है। इस वक्त ठीक है कि हम उठ जाएं। इस चीज़ से उठने का मतलब है कि अपने आत्मा को प्राप्त करें। और क्योंकि ये इतनी बड़ी इस वक्त समस्या है, इमरजेंसी है, और इसीलिए ये कार्य आज इतने बड़े पैमाने में हो रहा है। मैंने कुंडलिनी के बारे में थोड़ा सा आपसे बताया कि क्या क्या बीमारियां होती हैं। इसकी अनेक बीमारियां और भी हैं जो आपको हो सकती हैं। वैसे आपको मानसिक बीमारियां हैं, वो लेफ्ट साइडेड लोगों को होती है, वो भी सहयोग से ठीक हो सकती हैं। पर पहले अपने कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। जिनके कुंडलिनी का जागरण नहीं होता उसमें ये कार्य नहीं निष्पन्न होता है। जिनका हो जाता है वो एक क्षण भर में ठीक हो सकते हैं। हमारे जो संजीव रेड्डी साहब जो कि अमेरिका से आए थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनका ऑपरेशन एकदम ख़राब गया था और बिल्कुल सो नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान थे। और लोगों ने सोचा कि इनकी अब ख़त्म हो जाए। नसीब से उस वक्त मैं एयरपोर्ट पे मेरे हस्बैंड के साथ गई थी और वो उनको बहुत अच्छे से जानते थे, तो हम लोग ऊपर गए। तो वहाँ के जो हाई कमिश्नर साहब थे, नेहरू साहब, उन्होंने कहा, बीके नेहरू, उन्होंने कहा कि ये तो माता जी निर्मला देवी। तो उन्होंने मेरा नाम सुन रखा था उनकी वाइफ ने, तो उनका माँ मेरे पति को ठीक कर दीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि 10 मिनट के अंदर एकदम उनकी कुंडलिनी जागृत होकर पार हो गए और कहने लगे मैं तो इतना रिलैक्स्ड हो गया, सो गए। और दूसरे दिन वो एम्बुलेंस लेके लोग पहुंचे हुए थे। वो अपने कहने लगे, जब मैं उतरने लगा खुद अपने मुंह से कहा, तो लोगों ने सोचा कि मेरा भूत उतर रहा है कि मैं उतर रहा हूँ। एकदम नीचे उतर के आ गए। और उसके बाद उनकी वाइफ ने मुझे दिखाया कि उनकी पीठ के जो काटा हुआ था वो तक ठीक हो गया। आप उनको चिट्ठी लिख करके पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका फिर मतलब नहीं कि आप सारे कैंसर पेशेंट मेरे पास आए। पहले आप लोग सब डॉक्टर हो जाइए और आप ट्रीटमेंट करिए। वो तो इत्तेफाक की बात थी कि मैं वहाँ पहुँच गई, और वो कोई विशेष होंगे जो इतने जल्दी उन पर असर कर गए, इतने जल्दी पा लिया। खासकर जब इमरजेंसी आती तब मनुष्य की सारी चेतना इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाती, इतनी शार्प हो जाती कि वो जल्दी से पा लेता है। और यही वजह थी कि श्री कृष्ण ने भी, उनका जो कुछ भाषण था युद्ध के
स्थान पर दिया कि युद्ध में उसकी तीक्ष्ण जो स्थिति रहेगी उसमें उसे वो पकड़ पाएगा। इसके बारे में इतना भी कहा जाए वो कम है और समझाया जाए वो कम है। सिर्फ पहले जैसे मैंने कहा था कि अगर बत्ती जलानी हो तो आप स्विच दबा दीजिए और बत्ती जल जाती है, उसी प्रकार आप इसे पहले प्राप्त करें, फिर उसके बाद आप जान सकते हैं कि ये कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आई, ये चीज़ क्या है और इसके अनेक विध रूप क्या हैं और आप किस तरह से इसके मास्टर हो सकते हैं। सिर्फ इसकी एक व्यवस्था समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारी मोटर में जिस तरह से एक्सेलरेटर और ब्रेक होता है, उसी प्रकार हमारे अंदर पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी इस तरह की दो शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा तीसरी शक्ति जो होती है उससे, जैसे कि आप ड्राइवर हैं तो आप गाड़ी चला रहे हैं, पहले आपको संतुलन करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है कहाँ ब्रेक लगाएं और कहाँ पर हम इसको एक्सेलरेटर चलाएं। इसका पहले हमें संतुलन जीतना पड़ता है। जब आप उसे जीत लेते हैं तो आप ड्राइवर हो जाते हैं, माने आप सात्विक हो गए, आप सेंटर में आ गए। लेकिन अब भी आपका मास्टर पीछे बैठा हुआ। जिस वक्त आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, तब आप मास्टर हो जाते हैं और आपके अंदर का ड्राइवर, एक्सेलरेटर और ब्रेक तीनों को आप देखते हैं और चलाते हैं और आप पे कोई आँच नहीं आती। आप साक्षी स्वरूप होकर के सब देखते हैं। एक छोटे से एक मिसाल के तौर पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आशा आप समझ लेंगे। धन्यवाद। कल पूछा नहीं तो आप लोग याद Let mother sit and take lead. That's all. कल जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर दिया जाए। जिस प्रकार एक ने कहा कि माँ मुझे अपना बेटा समझ लीजिए, तो उसको समझ ही लिया है, लेकिन आपको मुझे माँ समझना पड़ेगा और वो ज़रा कठिन काम है, क्योंकि ये जो माँ है ये आपको कुछ बना के छोड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ने वाली। आपको कुछ ना कुछ बनना पड़ता है। इसीलिए आप लोग पैर छूने के लिए कहते हैं। कोई, मैं कहती काहे पैर छू रहे मेरे, कोई उससे मुझे क्या लाभ होने वाला है और आपको भी क्या लाभ होने वाला है। जब तक आप पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाते, आप में संतुलन नहीं आ जाता, जब तरह से आप पूरी से प्राप्त नहीं कर लेते, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ये माँ ज़रा कठिन माँ है और अपने प्यार से ही मैं चाहूँगी, उस प्यार के अतिशयता से मैं कहती हूँ कि ये पाना आपके लिए बिल्कुल लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि यह आपका अपना है, अपना धन है। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं इसमें से, सिर्फ आपकी कुंजी क्या है सो ही बता रही हूँ, और उस कुंजी को घुमाते ही आप अपना धन स्वयं पा लीजिए। मुझे क्या पाने का है इसमें। कल के कुछ लोग मायूस हो गए, दुखी हो गए कि मैंने कहा पैर नहीं छू। इसमें ये बात नहीं कि आप किसी तरह से गलत हैं या कोई चीज़ है, मैं तो आपको सब हृदय से चाहती हूँ। लेकिन बात यह है कि पैर छूना एक प्रथा बड़ी गलत प्रथा है, इतनी गलत प्रथा है। ठीक है, हम अपने बड़ोजनों का, गुरुजनों का पैर छूते हैं घर में, ठीक बात है, लेकिन आए जाए सबका पैर छूने की जो बीमारी लग गई लोगों को, ये बड़ी गलत है और मैं इसके बड़े विरोध में हूँ, क्योंकि उसके दोष मैंने देखे लोगों में बहुत काम करते हैं। इसलिए जब तक आप पूरी तरह से सहयोग में पूरी तरह से निष्पन्न न हो जाएं और एक योगी जन न हो जाएं, तब तक किस लिए मेरे पैर छूते हैं, ऐसा मैंने कहा था, जिसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। कैसे बहुत होशियार हो तुम, होता तो है न? लेकिन बगैर छुए ही कर जागरूक हो जाए तो क्या जरूरत है ना। उसके बगैर ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, और वैसे ही करेंगे। कोशिश तो यही है कि उसके बगैर ही जागरूक कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर पैर छूने का झमेला न रहे, बाद में देखा जाएगा। तो बगैर कैसे होगी ना, सही तो बात है। हाँ, चंद्र के प्रकाश से, या सब किस तरह से आपने देखा है कि चंद्र के प्रकाश से सारा समुद्र खिंचा चला आता है, और उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश से आप देखते हैं कि पत्तों में हरा रंग आ जाता है। कैसे, क्या वो उसे छूते हैं? कुछ तो किरण होते ही होंगे जो कार्य करते हैं, कुछ ऐसी बात होगी जिससे हो जाएगा। कल बहुतों की जागृत हुई है, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी कल जागृत हुई थी, और आपकी भी हो जाएगी। उसमें थोड़ी सी मेरी मदद करें। हाँ, आज होगा, ज़रूर होगा।
आप भी चाहें तो बैठ जाइएगा, आप भी पार हो जाइए, ठीक रहेगा। आपने बताया हाँ। कुंडली सहज जागरूक करने के लिए I am taking your leave. But Thank you very how much. can one start? Where he will start? That's what I was saying, if you can sit for about 10 minutes. Very it will well. work. है ना? हाँ, क्या कह रहे हैं अब आप? सबके पास अपनी अपनी शक्ति है। हाँ और आप डॉक्टर हेनरी ने जो इंट्रोडक्शन दिया, हाँ। उसने बहुत से फ्रॉड भी बताया, चीज भी बताया। तो ये क्या गारंटी है कि कुंडली जिनकी जागृत हो जाए, हाँ। वो इस लाइन में नहीं पड़ते? ये तो पहला प्रश्न है। और दूसरा ये, क्या लाइन में? उसी लाइन में जिस लाइन में आज महारथी महेश योगी है या और उनको तो मैं नहीं मानती। मैं आपको प्रश्न करता हूँ, जवाब आप। उन्होंने 6,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया हुआ है बस। नहीं, मैं एक का नाम लिया और उनके जैसे कई एक है। वो सब ऐसे ही हैं। उनमें आप समझिए कि मैं आज के जो रामकृष्ण परमहंस के जो फॉलोअर हैं वो भी आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कुंडली जागृत करने के टाइम आपने सबको तो बता दिया कि ठीक है, लेकिन उसमें भी तो एक प्रकार का रोग आदमी में पहला शुरू हो जाता है। क्या होता है? पागलपन होता है। नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। जिसका होता होगा वो अनधिकार चेष्टा है। जो आदमी को ये कार्य नहीं मालूम, समझ लीजिए आपको अगर मालूम नहीं बिजली क्या है और आप उसमें उंगली डालें तो आपको शॉक लग जाएगा, इसका मतलब थोड़ी कि बिजली शॉक देती। आपको जानकारी नहीं। जिनको ऐसा हुआ है वो लोग गलत हैं, उनको पवित्रता नहीं, वो इस कार्य के योग्य नहीं। आज तक हमने हजारों कुंडली अच्छा आप दे दीजिए पत्र में, ऐसे तो बहुत से। बात ये है कि कुंडली का रास्ता तो सभी बताते हैं, लेकिन उसमें मुझे कोई नहीं बताता आज तक बेटे, मैंने कोई देखा नहीं जिसने जागृति दी। एक आध दो आदमी। एक सज्जन थे विश्वनाथ सराफ, उन्होंने मुझको आज से 5 साल पहले 4 साल पहले ये जो शास्त्र चर्चा है ये सब। आप अपनी इंडिविजुअल बात अभी न कहें। लेकिन वही शख्स मेरे पीछे लगे बाद में, वही शख्स गुरु बन करके ही, और मुझे तो आपको खुद समझ होनी चाहिए थी ऐसे आदमी के पास जाने से पहले। आपकी ना समझी है, बताते थे मुझे, ऐसा बताते थे। तो ये तो झूठ बात है, आपको मुझसे लिखकर पूछना चाहिए था कि आपके शिष्य, मैं तो उनका नाम भी नहीं सुनी, आज ही जानती हूँ आपसे। ऐसा अगर कोई झूठ बात कहे और आप उसके पीछे लग जाए। आज सबके सामने आपको बता दिया होगा। अच्छा, वो कुंडली के बारे में थोड़ा ज्ञान देते लोगों को, और जैसा आपने बताया उन्होंने मुझे। अरे साहब, मैं आपसे कहती हूँ कि दुनिया में जैसे कहते हैं ना कि कोई रईस हो जाता है सब उसके रिश्तेदार हो जाते हैं, ऐसे ही अब सहयोग जब फैलने लगे तो सब मेरा नाम बताते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि आप उसे मान लें। हाँ अच्छा, आप चिट्ठी लिख दीजिए बेटा, चिट्ठी सुनो, अभी चिट्ठी दे दो, सबका समय मत लो, चिट्ठी दे दो। गलत लोगों को अगर कोई कह भी दे कि हम माँ के पास से आए हैं, कुछ आए हैं, तो आपको जानना चाहिए हमारे सब जगह एस्टैब्लिश्ड, हमारे सब जगह एस्टैब्लिश। अब डिस्टर्ब नहीं करो सबको, ठीक है, शांति से बैठो, ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा होता ही है क्योंकि सबके लिए दरवाज़ा खुला है। अगर कोई हमारा नाम लेकर के गलत काम करता है, मैंने तो आज ही नाम सुना है इस आदमी का, मैं तो जानती भी नहीं ये सब कौन है। अब अगर कोई गलत काम करता है तो इसके इस्टेब्लिश हमारे नाम है कि कहाँ हमारा सेंटर है, कहाँ जाना चाहिए और वहीं जाकर ये कार्य करना चाहिए। आप अगर कोई भी आदमी उठ करके कहे कि साहब मैं ये करता हूँ, तो उसके लिए हमारा क्या उत्तरदायित्व है बेटा, है ना? पता लगाना चाहिए। अगर कोई कहे कि हम नहीं, हम प्रीमियर मोटर्स के हम बेचते हैं, आपको प्रीमियर मोटर्स से पूछना चाहिए कि ये आपके एजेंट है या नहीं। ये तो सर्वसाधारण बात है, लेकिन गुरु के मामले में हम लोग अंधाधुंध काम करते हैं। और मुझे तो मालूम है ऐसा बहुत जगह हुआ है। अमेरिका में एक साहब ने ऐसा काम शुरू किया और खूब रुपया बनाने लग गए वो। और उनके जब वहाँ से एक लड़की आई, उसने मुझसे पूछा माँ आपका कोई उनसे संबंध है? मैंने कहा कि नहीं, वो एक बार आए थे प्रोग्राम में, बातचीत हुई, हो गया खत्म। और उन्होंने बड़ा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपना बना के रखा है लॉस एंजलिस में। अब क्या किया जाए, उसका क्या मतलब? लेकिन अगर हमसे पूछा जाता या किसी भी ऐसे आदमी से जो कि इसमें है उनसे पूछे तो आपको पता हो जाएगा। ये बात ज़रूर है, मैं आपको जागरूक करूँगी कि लोग इस तरह से, अपने देश में तो बड़े होशियार लोग हैं, हर एक का नाम लेकर के घूमेंगे कि मैं फलाना हूँ। किसी से आप पूछ लीजिए, आजकल सब राजीव गांधी के दोस्त हैं, है कि नहीं? बात सच है ना? उसे राजीव गांधी क्या करे बेचारा, सब उसके रिश्तेदार हैं और सब उसके दोस्त हैं। ये तो अपने देश में खास दिमाग है लोगों के पास, ऐसी चीजें करने के लिए तो खास बुद्धि है, लेकिन हमको समझ रखनी चाहिए। ये तो बात आप ठीक करें। बैठिए बैठिए। तांत्रिक से नुकसान इसलिए होता है कि जो तंत्र विद्या है, ये असल में तंत्र तो हम जानते हैं, आप भी जानिएगा, लेकिन जो तंत्र विद्या है ये उसके विरोध में है।
माने आपको कलेक्टिव सबकॉन्शियस में खींच ले जाते हैं। उनकी जो उन्होंने जो ओवर पावर किए हुए हैं अपने अंदर चीज़ें, उससे वो आपको कलेक्टिव सबकॉन्शियस में ले जाते हैं। और कलेक्टिव सबकॉन्शियस में जाने से कैंसर ही नहीं, अनेक बीमारियां हैं, सारी दुनिया भर के मेंटल ट्रबल्स ये सब आते हैं। उनको तो 7 जन्म तक, उनके 7 पुश्त तक उनको तकलीफ रहेगी, लेकिन आपको भी तकलीफ होगी और आप किसी को कराएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और हो सकता है यहाँ यही तो तांत्रिकों की खराबी है कि वो बैठे बिठाए दूसरों पे करा सकते। गुरु तो कम से कम ये है कि उसके पास जाओ तो होता है, लेकिन जो तांत्रिक लोग होते हैं तो बैठे बिठाए उनमें तो वो सीख लेते हैं करना धंधा। यही तो सबसे बड़ा डेंजर है आपके बंगाल में। आपको याद नहीं, जब मैं पहली मर्तबा आई थी मेरे प्रोग्राम में 3 आदमी आए थे और बाकी सब वहाँ एक तांत्रिक हाथ में एक बड़ा हंटर लेकर के पता नहीं क्या कर रहा था। वहाँ के चारों तरफ के लोग सारे मारवाड़ी और सारे बंगाली वहाँ लगे हुए थे, सबकी मोटरें वहीं खड़ी हुई थी। इतनी डेंजरस चीज़ है। और मैंने देखा आज भी 2 आदमी जो तांत्रिक होते हैं परास्त, इसलिए बचने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए जितने यहाँ सहयोगी हो जाएंगे, जितने योगी जन होंगे, भागते हैं ये लोग, हमारे सामने आते हैं। दिल्ली में ऐसे बहुत से तांत्रिक हैं, उन्होंने बताया कि हम कौन है क्या है और हमारे नाम से भाग गए दिल्ली छोड़ करके। है ये तो बात सही। हमारे यहाँ चोरों की कमी नहीं, लेकिन चोर सीधा साधा नहीं है, आपके माइंड पे असर करने वाला चोर है, समझ लीजिए। जिनके जिन्होंने नाम लिए हैं सारे ऐसे, और इसीलिए रुपया निकालते हैं। नहीं तो आप क्यों किसी को इतना रुपया जेवर सब उठा के दें? समझने की बात है ना। किसी भी गुरु को आप रुपया पैसा क्यों देते हैं? कुछ ना कुछ उसकी आपके ऊपर छाप पड़ गई, और फिर छूटते नहीं, कुछ भी कर लीजिए छूटते नहीं। जो असलियत है वो ये समझना चाहिए कि जो आदमी आपसे रुपया मांगता है, आपके बीवी बच्चों में इंटरेस्टेड है, वो आदमी कभी भी परमात्मा का नहीं हो सकता। निरीक्ष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसे आदमी के मन में सिवाय आपके हित के और कुछ नहीं होना चाहिए। आप खुद इसको जज करते रहें किसी को भी मानने से पहले। और मार्केट में तो भरे पड़े हैं, मेरे ख्याल से जितने व्यापारी नहीं उतने ये लोग हैं आपके मार्केट में। खासकर बंगाल में बहुत बड़ा डेंजर है। मुझे बहुत घबराहट होती है जब, इसीलिए आपका डिटोरिएशन हो गया। सारा बंगाल आज 20 साल में कहाँ से कहाँ। आप सोचिए कि कलकत्ता 20 साल पहले क्या चीज़ थी और आज क्या। आप ही बताइए, खुद ही सोचिए। मैं 20 साल पहले यहाँ आई थी, ये इन्हीं की वजह से। उनको सबको मार भगाइए यहाँ से, तब आप कल्याण करेंगे। जितने यहाँ के बुद्धिमान लोग हैं, सबको चाहिए कि सारे तांत्रिकों को यहाँ से उठा के भगवा दें, तब ठीक होगा। सबसे डेंजरस कौम ये है। कहाँ बेटा? हाँ बस ठीक है, ये कायदे की बात हुई ना। हाँ हाँ अच्छा, वही तो कर रहे हैं। बैठिए बैठिए, अभी दिखाते हैं। वही करते हैं, जागृत ही करते हैं। अच्छा, आप सब शांत हो जाएं। जितने कुछ आपको प्रश्न है जरा एक तरफ रख दें, सब प्रश्न एक तरफ रखें। पहले आप प्राप्त करिए। अरे भाई, अकल की बात है, पहले प्राप्त करो, उसमें क्या रखा है ना। अब सिर्फ प्राप्त करें। और जो आपने कहा बड़ी खुशी हुई कि कब करेंगे, अभी इसी क्षण, तत्क्षण होना चाहिए, तत्क्षण। अपने पे विश्वास रखें। आप अपने को ये ना सोचें कि मैं कोई बड़ा पतित हूँ, मैंने ये पाप किए, मैंने कुछ नहीं। सब माफ, सारे खून माफ कहते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वो क्षमा के सागर है। जो भी हुआ हो उसे भूल जाइए, आप जरूर सब प्राप्त करें। अच्छा, अब सब लोग मेरी ओर इस तरह से हाथ करके बैठे, पैर के जूते निकाल लें और इस पृथ्वी को, विशेषकर अपनी इस योग भूमि को नमस्कार करके पैर दोनों इस तरह से रखें और दोनों हाथ इस तरह से। हम सामने बैठ जाएं जरा। जस्ट पुट माय चेयर फॉर मी देयर प्लीज। हेलो, हु इज देयर? प्लीज पुट दिस चेयर देयर एंड पुट दिस वन देयर फॉर मी। थैंक यू। दोनों हाथ इस तरह से अपने गोद में आराम से, और चश्मे निकालें क्योंकि आँख भी इससे इंप्रूव हो जाती है। चश्मा निकालें, आपको आँख खोलना ही नहीं, बंद रखना।
better chair. अभी दिखाते हैं, आप अब शांति रखें। मैं सब बताती हूँ, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है, बहुत सरल सहज बात है। दोनों हाथ इस तरह से पहले रख लें, दोनों हाथ इस तरह से अपनी गोद में, और दोनों पैर ज़मीन में इस तरह से रखें कि अलग अलग रहें, और ज़मीन के ऊपर, ज़मीन पे जैसे बंगाली में बताइए कोई, संपूर्ण, हाँ, और दोनों हाथ इस तरह से बस। अब लेफ्ट साइड मैंने कहा है हमारी इच्छा शक्ति है, और राइट साइड हमारी क्रिया शक्ति है। समझ रहे हैं? अच्छा, अभी लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट हाथ हमारी ओर ऐसा रखें, और राइट साइड से हम अपनी ही कुंडलिनी खुद आप लोग जागरूक करें। सिर्फ यहाँ से आपने हमारे तरफ हाथ रख के इच्छा प्रदर्शित की है कि आप आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, बस लेफ्ट हैंड इधर रखें। अब राइट हैंड, बहुत 1 मिनट में हो जाएगा। आप इधर रख दीजिए, फार वगैरह एकदम से होना चाहिए, घटित हो जाएगा। अच्छा, अब अपने अंदर जो चक्र हैं उसमें से मैंने जैसे कहा था कि हृदय में हमारे आत्मा रहते हैं, इसलिए वहाँ पर हाथ रखना होगा। अगर कुछ रखा हो तो निकाल लीजिए जेब में, तो अच्छा रहेगा, दूसरी जेब में रख लें। ये हृदय, ये ज़रूरी है। यहाँ बहुतों को हृदय के विकार है, हृदय की तकलीफ या नहीं हुई तो हो भी जाती है, इसलिए हृदय को ठीक करने के लिए हृदय पे हाथ रखना। उसके बाद नीचे हाथ, यहाँ पर हमारे गुरु का तत्व है, लेफ्ट साइड में सब लेफ्ट साइड का काम, उसके नीचे में शुद्ध विद्या का तत्व है। 3 ये हुए। फिर यहाँ पर लेफ्ट विशुद्धि जो मैंने कहती, जिससे कि इस तरफ राइट हैंड से इधर ऐसे पीछे की तरफ पकड़ने का। फिर यहाँ पर आज्ञा, उसके आज्ञा का पीछे का हिस्सा यहाँ पर है, और फिर ये सहस्त्रार्थ में यहाँ ब्रह्मरंध्र, जहाँ पर कि फॉन्टेनेल बोन एरिया है, जहाँ पर कि तालू है, वहाँ पर ये तलवा इस तरह से रख के और उसे ऐसे घुमाने का है। बहुत सरल बात है, आप आंख बंद कर लें, एक 5-7 मिनट की बात है। सब लोग करें कृपया। हाथ में कोई चीज़ हो तो आप उसे नीचे रख दें, हाथ खुले कर लें। आपसे ले लें चीज़, यू कैन कीप इट, यस, टेक आउट समथिंग फ्रॉम योर, आई विल बी थैंकफुल, यस, दैट्स गुड फॉर द हार्ट। अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर, और आंख बंद कर लें, आंख खोलने की नहीं, चाहे कुछ हो जाए आंख न खुलिएगा जब मैं कहूँगी तब, क्योंकि ये अंतर योग है, बाह्य में कुछ नहीं है, इसलिए चित्त अंदर जाना चाहिए। इसलिए ज़रूरी कि आंख हमारी बंद रहे, आंख नहीं खोलने का। प्लीज़ कीप योर आइज शट। अब चश्मा उतार लें, चश्मा उतार लें, फ़ायदा होता है, आँख के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है, चश्मा उतार लें। कोई सी भी चीज़ तंग वगैरह हो जिससे आप अनकम्फर्टेबल हो, उस चीज़ को आप ढीला कर लें। घर में तावीज़ आवीज़ हो तो निकाल लीजिए, तावीज़ आवीज़ इस तरह की कोई चीज़ गुरु की दी हुई चीज़ हो तो निकाल लीजिए, वो अच्छा नहीं, वो नुकसान करती है। अच्छा, अब आप लेफ्ट हैंड अपने हार्ट पे रखें, हृदय पे रखें, हृदय पे, और आंख बंद कर लें। राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड, करेक्ट, राइट हैंड अपने हृदय पे रखें। इस हृदय में आत्मा का वास है, इसलिए आप मुझसे 3 बार एक सवाल अपने मन में करें कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ, ये सवाल पूछें। माँ क्या मैं आत्मा हूँ, मदर एम आई द स्पिरिट, ये पूछें। हार्ट पे हाथ रखें। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हाथ रखिए हार्ट पर, इधर, हाँ ऐसे सामने से, ऐसे। आंख बंद रखिए, चश्मा उतार लीजिए, चश्मा उतार लीजिए, हाँ सब लोग आंख बंद रखिए। आंख दूसरों की ओर न देखना, अभी अपने ओर देखने की बात है। अगर आप आत्मा हैं तो दूसरा सवाल उसके साथ ही पूछना चाहिए, जो कि पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें। लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड को रखें पेट के ऊपरी हिस्से में, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। यहाँ हाथ रख करके आप एक सवाल और पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने आत्मा की बात कही। क्या माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ, क्योंकि आत्मा आपका गुरु है।
इसको रख के पूछिए, माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? तीन बार पूछिए। अपने बारे में शंका कुशंका नहीं करनी चाहिए, कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इस तरह से अपने को कोई दोष नहीं लगाइए, आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, अब ये राइट हैंड आप पेट के नीचे हिस्से में, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, लेफ्ट साइड में रखें। राइट हैंड लेफ्ट साइड में पेट के नीचे के हिस्से में रखें और दबाएं। यहाँ पर शुद्ध विद्या का चक्र है, माने स्वादिष्ठान का जो कार्य है वो ये है कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद जो टेक्निक है परमात्मा की शक्ति का, वो कार्यान्वित करता है। ये इसका असली कार्य है। जब ये जागृत हो जाता है तो ये यही कार्य करता है, और इसके जागृत होने से ही कुंडलिनी भी हलचल पाती है। इसलिए यहाँ पर हाथ रख करके और आपको ये कहना होगा कि माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। वजह यह है कि आप स्वतंत्र हैं। अगर आप नहीं चाहते तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आपको, इसलिए आपको कहना होगा कि माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, शुद्ध विद्या। सो कहिए मन में, माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, 6 मर्तबा कहिए। You have to say, Mother, I want pure knowledge. Unless and until you say that, I cannot cross over your freedom. 6 times. यहाँ स्वादिष्ठान चक्र के 6 कलियाँ हैं, सब प्लेक्ससेस हैं। अच्छा, 6 मर्तबा आप कहिए कि मुझे दीजिए, कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। अब कुंडलिनी में हलचल शुरू हो गई है, तो उसके ऊपर के चक्र पे, माने गुरु चक्र जिसे मैंने कहा था कि जो पेट का ऊपरी हिस्सा है, उसमें अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में रखें, जहाँ पर पहले रखा था, ऊपरी हिस्से में, ऊपरी हिस्से में। अच्छा, यहाँ पर रख के आप अब पूरे विश्वास के साथ, अपने ऊपर आत्मविश्वास के साथ ये कहें 10 मर्तबा, क्योंकि गुरु 10 हैं, आपसे कहता है गुरु के चक्र, गुरु की शक्ति 10 है, इसलिए 10 मर्तबा ये कहें कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। दोनों पैर जमीन पे अच्छी तरह से रखें। माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ, अपने ऊपर पूर्ण तरह विश्वास करके, क्योंकि बहुत से लोग अपने को सोचते हैं कि मैं कैसे गुरु हो सकता हूँ। ये तो आपकी कुंडलिनी जानती है कि आप हो सकते हैं, आप नहीं जानते, आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं। सो आप कहिए कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ, 10 मर्तबा। Done already. Got it. Right Swadhisthana, that's all. Very good people. Right Swadhisthana. Left. अब इस हाथ को अब हृदय पे रखें। लेफ्ट हैंड हमारी तरफ रख कर आए, आंख न खोलिए, हृदय पे रखें। राइट हैंड को हृदय पे रखें, राइट हैंड को हृदय पे रखें, और लेफ्ट हैंड हमारी ओर, राइट हैंड को हृदय पे रखें। अब यहाँ पर हाथ रख के दोनों पैर जमीन पे पूरी तरह से रखें, चित्त अंदर रखें। यहाँ पर हाथ रख के
और आप पूर्ण विश्वास के साथ कहें कि माँ मैं आत्मा हूँ। 12 मर्तबा कहिए, माँ मैं आत्मा हूँ। 12 मर्तबा। मदर आई एम द स्पिरिट, से इट 12 times. Right hand on your heart, left hand towards me. Right hand on your heart. Please say it 12 times. Mother, I am the spirit, which you are. आप मन बुद्धि अहंकार नहीं, आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा है। और ये जानना चाहिए कि परमात्मा जो है वो प्रेम और दया कृपा के सागर है, पर सबसे ज़्यादा वो क्षमा के सागर है। इसलिए हम ऐसी कोई भी गलती नहीं कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए राइट हैंड को उठा करके और आप अपने कंधे पर रखें, जहाँ पर कि हमने कहा था विशुद्धि का लेफ्ट साइड है, कंधे पर, जहाँ पर कि हमारी गर्दन और कंधा एक कोण करती है। प्लीज कीप योर राइट हैंड इन द कॉर्नर ऑफ योर लेफ्ट शोल्डर एंड योर नेक. Press it hard. Now this center is always catching very much. ये हमेशा केंद्र पकड़ता है। वजह यह है कि हम बहुत अपने को गिल्टी हमेशा महसूस करते हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए। ओ बाबा ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। अभी मैंने बताया कि परमात्मा ये दया के सागर हैं, पर सबसे ज़्यादा वो क्षमा के सागर हैं। हम उनकी क्षमा को नहीं जान सकते, अनंत की उनकी क्षमा, उस क्षमा में कोई हम ऐसी गलती नहीं कर सकते जिसे क्षमा न करेंगे। राइट हैंड टू बी पुट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड टू बी पुट, सी राइट हैंड को आप रखिए। दबाइए जोर से 16 मरतबा। यहाँ आप कहिए कि माँ मैं कोई भी दोष नहीं किया है, मैं बिल्कुल दोषी नहीं, मैं बिल्कुल गिल्टी नहीं। यहाँ पे 16 टाइम्स प्लीज से नाउ मदर आई एम नॉट गिल्टी, आई एम नॉट एट ऑल गिल्टी। बहुत जोर का पकड़ रहा है आपका ये चक्र। 16 मरतबा कहिए। और जो ऐसी चीज़ हमेशा कहते हैं उनको तो अपने पे सज़ा लेनी चाहिए कि यू आर गिल्टी, ऑल राइट, यू हैव अ पनिशमेंट टू से इट 108 टाइम्स। मैंने कोई दोष नहीं किया, मैं दोषी नहीं, बिल्कुल मैंने दोष नहीं किया। अपने ऊपर कोई भी तरह का दोष लेना नहीं। मंत्र कहे हो तब भी ये चक्र पकड़ता है। मैं कोई मंत्र नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं दोषी नहीं हूं। सोलह मरतबा कहिए 16 टाइम्स। This side, it's the left, that's all right. सब गर्मी निकाल रहे हैं। वाह, अब अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर, अपने कपाल पर ऐसे आड़े रख दें, आंख बंद रखें, कपाल पर रख के इस तरह से दबाएं जैसे कि सर दर्द में हम दोनों साइड से दबाते हैं, इस तरह से अपने कपाल को दबाएं। और इस वक्त आप ये कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया,
माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, पूर्ण हृदय से कहें, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। राइट हैंड, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड रखें, लेफ्ट हैंड हमारी ओर। मैंने सबको क्षमा कर दिया। मदर आई हैव फॉरगिवन एवरीवन। It's not time. It's when you say if it happens, I'll just start the other thing. No, there's no times to be counted. Just say it from your heart. Let's see how deep you can say this. क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है। ये तो हमारी मिथ्या विचार है कि हम किसी को क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं। बट जब हम क्षमा नहीं करते तो उनके हाथों खेलते हैं जिन्होंने हमको सताया है। इसलिए ये कह देना अच्छा है कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूरे हृदय से कहें, पूरे हृदय से कहें, पूर्ण। राइट हैंड रखें, राइट हैंड। Beg pardon? No times. Just say it with your own full heart in it. I will know immediately. Actually, it is only 2 times you said will be all right, but doesn't happen with us. We have to say at least 7-8 times to reach that point. अब अपना राइट हैंड पीछे में ले जाएं, अपने सर के पीछे के हिस्से में जहाँ ऑप्टिक लोब होता है, पीछे में उसको जोर से पकड़ें। अच्छा, अब इस जगह आप कह सकते हैं कि अगर परमात्मा मैंने कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा कर दें, इसलिए कि आपके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है कि मैंने गलती करी। तो एक बार कह दीजिए भगवान से, पूरे मन से कहें कि अगर कोई गलती की हो तो क्षमा कर दें, लेकिन गिनिए नहीं कि मैंने क्या गलती की। गिनने की जरूरत है। पुट योर हैंड ऑन द बैक साइड ऑफ योर हेड एंड नाउ यू हैव टू से, Oh Lord, if I have done anything wrong in your glory, please forgive me. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने की है गलती। इसका मतलब ये है कि अपने संतोष के लिए आप परमात्मा से एक बार कह दीजिए कि मैंने अगर कोई गलती की हो तो उसकी क्षमा करें। छूट गया, स्टॉप, दबाइए, जोर से दबा के कहिए, मन में कहें। This is chashma, everybody is wearing, that's the reason back against too. Tremendous pressure. Center heart it is. अब अपना हाथ आप राइट हैंड अपने तालू पर रख दें, तलवा अपना तालू पर रख दें, fontanelle bone एरिया। प्लीज कीप योर पाम ऑन टॉप ऑफ द fontanelle bone एरिया, जहाँ तालू है वहाँ पे रखिए और रख करके और उसे आप जोर से दबा के और घुमाइए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी के कांटे। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड रखें। बहुत से लोग लेफ्ट हैंड रखे हुए हैं, राइट हैंड सर पे रखें। अब 7 मर्तबा आप लोग कहें कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, क्योंकि फिर वही बात है कि मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, आपको फ्रीडम है, आप चाहें तो ही हो सकता है। इसलिए आप कृपया ये कहें कि माँ कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। ऐसे 7 मर्तबा कहिए। दोनों पैर जमीन पे गाड़े रहें और चित्त अपना fontanelle bone एरिया पे, जिसे कि तालू कहते हैं, वहाँ रखें।
अब हाथ धीरे से नीचे ले लें और धीरे धीरे आँख खोलें, आँख खोलें धीरे से। और अब मेरी और निर्विचार में देखिए, निर्विचार में, कोई विचार नहीं करें, दोनों हाथ इस तरह से रखें, निर्विचार में मेरी ओर देखिए। आपको आश्चर्य होगा कि आप सब लोग करीबन निर्विचार समाधि में चले गए। अब लेफ्ट हैंड जो है उसको उठा करके और आप अपने सर पे अधांतरी एक 5-6 इंच ऊपर ऐसे उठा के देखिए कि कोई ठंडी हवा आ रही है क्या। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड हमारे, लेफ्ट हैंड से देखिए कोई ठंडी हवा आ रही है, राइट हैंड हमारे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। देखिए ये चमत्कार है कि आप ही के सर में से ठंडी हवा आ रही है, ये प्रचिति है, आ रही है गर्म हवा, थोड़ी देर में चल जाएगी, अंदर से गर्मी निकल रही ना, हाँ ठंडे भी आ रहा है, किसी के गर्म आ रहा है वो निकल जाएगा। अब लेफ्ट हैंड ऊपर नीचे करके राइट हैंड से भी देखिए, विचार नहीं करना, विचार नहीं करने का, चित्त यहाँ आ रहा है, गर्म आ रहा है, अच्छा जिसके गर्म आ रहा है, हाँ खूब जोरों में आ रही है, गर्म आ रहा है, वो राइट हैंड हमारे और लेफ्ट हैंड ऐसा करें, थोड़ी देर में चली जाएगी। राइट हैंड हमारी तरफ और लेफ्ट हैंड ऐसे करें, राइट हैंड हमारी तरफ और लेफ्ट हैंड, जिनके गर्म आ रही है, राइट हैंड हमारी तरफ, अब ठंडा हुआ, हाथ में आ रहा है ठंडा, हाथ पे ठंडा आ रहा है, ठीक। अब एक बार आप हाथ ऊपर करके ये पूछे कि क्या यही ऋतंबरा प्रज्ञा है, यही क्या परमेश्वर की शक्ति है प्रेम की, पूछिए गर्दन पीछे करके पूछिए, आप मन में पूछिए क्या यही वो ब्रह्म शक्ति है, यही सलीलम सलीलम बताई हुई शक्ति है, यही वो शक्ति है, गर्दन ऊपर करें। अब you can feel it, yes it is all around, it is all around, that's what I said, for the first time you start feeling it, the power is all around which does all these great things. Now see, put down your hands please, now see for yourself, are you feeling it? Again in the hand. One more thing I would like to tell you today which I did not tell you yesterday, how to raise your own kundalini, which is a very simple thing. Everybody can raise their own kundalini, सब लोग अपनी कुंडलिनी उठा सकते हैं, मैंने कल बताया था, बहुत सिंपल चीज़ है, इसे आप रोज़ करें सवेरे और शाम को, जिससे आप पूरी तरह से अपनी कुंडलिनी यहाँ रखेंगे। इसके अलावा यहाँ हमारा सेंटर है और यहाँ पर भी फॉलो ऑन होगा, बाद में आपको आना होगा, उसमें आप सब सीख करके इसके मास्टर हो जाएंगे। एक लेफ्ट हैंड हमारे ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड से अपने को, हमें कवच होता है, आपने सुना होगा देवी का कवच होता है, देवी का बंधन होता है, ये शक्ति हमारे अंदर, कुंडलिनी शक्ति जो है देवी की शक्ति बह रही है, इससे हमको अपने को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, जिससे कोई नेगेटिव या कोई आक्रमणकारी ऐसी शक्ति हमारे अंदर असर ही नहीं कर सकती अगर आपने अपने हाथ से कवच ले लिया, क्योंकि इसके अंदर से शक्ति बह रही है। ये हाथ इसीलिए चलेगा अब क्योंकि इसमें से शक्ति बह रही है। जब ईसा मसीह के शिष्यों को जब आत्म साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने हाथ चलाना शुरू किया, तो लोगों ने कहा वो पागल जैसे हाथ चला रहे थे, असल में वो कुंडलिनी को जागरण कर रहे थे। नमाज जो है पूरा कुंडलिनी का जागरण है, हमारे यहाँ सब कुछ लिखा हुआ, सब बताया, लेकिन हम वो करते नहीं। अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें, बहुत सरल, 1-2 मिनट का काम है, इसे आप जान लें, बहुत अच्छा रहेगा हमेशा के लिए। ये कवच कैसे लेने का, तो अपने सर पे से इस तरह से हाथ 7 मरतबा लेने का, सब लोग लें, आँख बंद करें मेरी ओर, देखें निर्विचार, 1 सब लोग लें, 1 फिर से कायदे से 7 चक्र है, फिर से 2 सब लोग लें, 2 फिर 3, आप लेफ्ट हैंड से तब से कर रहे हैं, राइट हैंड से करिए, 3 फिर 4 सब लोग करें, और फिर 5 और फिर 6 और ये 7। जब आपने अपने को कवच ले लिया, अब कुंडलिनी का आप जागरण करें। इस तरह से करने का, लेफ्ट हैंड कुंडलिनी के सामने जहाँ बैठे हुए हैं इस तरह से, कुंडलिनी हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में है, सिर्फ उसके आगे इस तरह से हाथ घुमाना, ऊपर सामने नीचे, ऊपर सामने नीचे, इस तरह से करते करते ऊपर ले जाना है। लेफ्ट हैंड की तरफ नजर रखें और हाथ को उठाते चलिए, शुरुआत 3 मरतबा उठानी पड़ती है, हाथ की तरफ नजर रखें, सर पीछे की ओर
छोड़ करके और ऐसे एक तरह से बांध दे कुंडलिनी को, ऊपर बन जाए। फिर से लीजिए, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए ऐसे, बहुत सिंपल है, ऐसे चले, अब जल्दी चलेगी। आप ऊपर गर्दन छोड़ें और इस तरह से ले जा करके एक दूसरी मर्तबा बांधें। आपको एकदम अभी नजर आएगी चीज कितना फायदा करती। फिर आप 3 मर्तबा बांधना, अभी आपको नजर आएगा कि हाथ में कितने जोर से प्रवाह होगा चैतन्य। 1, 2 और 3। जिस वक्त कुंडलिनी जम जाती फिर जरूरत नहीं। अब देखिए अपने हाथ में, देखिए कितना आ रहा। अब देखिए जिनके नहीं भी आ रहा होगा उनके भी आ रहा। आ रही ठंडा, आ रहा है ना ठंडा, आ रहा है, आ रही गेटिंग इट। अब इसके बारे में ये जानना चाहिए कि ये आपके किसी भी विचार से नहीं हुआ, विचार से परे है। इस वक्त आप विचार से परे एकदम शांत हैं। आप अपने अंदर झांके तो कोई विचार नहीं, इस वक्त निर्विचार में आप बैठे। इसलिए इस पे विचार विमर्श या कोई वहापो नहीं करना। किसी को नहीं हुआ तो जरूर ज्यादा बात करेगा। आप अपने शांति को पाए और उसमें आनंद मनाते हुए आराम से सो जाए। और कल सवेरे भी आप How many times? What? This you should do once, as I have told you. Once only. In the morning you take a bandhan and go out, and in the evening you take a bandhan and then come here, and then again I'll establish it for you. All right? And tomorrow I'll tell you what is Atma, what is Satchidanand, everything I'll tell you about Atma tomorrow. क्या what are this? Would be better. Would be better if somebody could sit down. Doesn't matter, but it is such a modern thing now that even on the chair you get it. But better to do your this thing sitting down at home on the floor. May God bless you. कुंडलिनी तो बंधन हलो, किंतु जागृत कখন হবে? जागृत तो ये हुआ, ये बंधन हुआ। তুলে তারপর বন্ধ। हाँ? না না, মানে মাটিতে বসে করলে হবে।